ओम गंग गणपति नमः। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान एकदंत को गणेश जी के अष्टविनायक रूपों में से एक माना जाता है। एकदंत गणेश का शाब्दिक अर्थ है एक दांत वाले गणेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी द्वारा भगवान शिव से भेंट हेतु रोकने पर भगवान परशुराम ने अपने फरशु से गणेश जी पर प्रहार किया था, जिससे उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत के रूप में प्रसिद्ध हुए। आप सभी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सुनेंगे एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। इस माह के गणेश जी का क्या नाम है। इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए, कृपया विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। गणेश जी बोले कि हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान करने वाली है। इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्ति भाव से एक दंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि का भोज्य पदार्थ अर्पित करना चाहिए तथा ब्राह्मण भोज के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकष्टी से संबंधित पूजन विधान सहित एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करें। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास किया करते थे, जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही वेदों में पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने चारों पुत्रों का पूर्ण वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह उपरांत एक दिन ब्राह्मण की चारों बहुओं में से श्रेष्ठ बहू ने अपनी सास से निवेदन करते हुए कहा कि हे माता, मैंने बाल्यकाल से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया करती थी। इसलिए हे शुभे, कृपया आप मुझे यहाँ भी इस परम कल्याणकारी व्रत को करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधू के ये वचन सुनकर सास ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है, ना ही तुम कोई साध्वी हो या भिक्षुणी हो। अतः तुम क्यों ही इस व्रत को करने हेतु तत्पर हो। हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने में है। अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग करने का है। तुम क्यों ही व्यर्थ में यह व्रत करना चाहती हो। भला है कौन ये गणेश जी। बहू यह सुनकर मौन ही रही तथा नियमित रूप से शांति पूर्वक व्रत करने लगी। समय व्यतीत होता रहा तथा कुछ दिनों पश्चात ज्येष्ठ बहू गर्भवती हो गई। प्रसव काल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया। बालक का जन्म होने के उपरांत उसकी सास निरंतर उसके व्रत का विरोध करते हुए उसको व्रत त्यागने हेतु विवश करने लगी। अंततः अपनी सास के विरोध के कारण ज्येष्ठ बहू ने संकष्टी व्रत का त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश जी कुपित हो गए। तदंतर उस बहू का पुत्र किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तथा एक सुयोग कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। विवाह के समय गणेश जी ने ज्येष्ठ बहू के उस पुत्र का अपहरण कर लिया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो जाने पर संपूर्ण विवाह स्थल पर कोलाहल होने लगा। सभी परिजन एवं अतिथिगण आश्चर्यचकित थे कि विवाह के समय वर कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। ज्यों ही पुत्र के अंतर्धान होने की सूचना
ज्येष्ठ बहू को प्राप्त हुई, वह विलाप करते हुए अपने ससुर जी से बोली कि हे पिताजी, आपने और माताजी ने मुझसे गणेश चतुर्थी के व्रत का त्याग करवाया, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र अंतर्ध्यान हो गया है। यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई। ज्येष्ठ बहू की पुत्रवधू भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी तथा अपने नवविवाहित पति की कुशलता हेतु प्रत्येक माह निष्ठापूर्वक संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तदंतर एक समय एक दुर्बल देहधारी प्राकट्य ब्राह्मण भिक्षाटन करते हुए ज्येष्ठ बहू की पुत्रवधू के द्वार पर आया तथा कहने लगा कि हे पुत्री, मुझे मेरी जुधा शांत करने हेतु भोजन प्रदान करो। पुत्रवधू ने ब्राह्मण देव का पूजन आदि करके उन्हें आसन दिया तथा उत्तम भोजन करवाकर वस्त्र दक्षिणा आदि प्रदान किए। उस कन्या की सेवा सत्कार से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया तथा वह बोला कि हे सुबगे, हम तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा एवं सेवा सत्कार से अति प्रसन्न है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं गणेश हूँ, जो तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस ब्राह्मण वेश में यहाँ आया हूँ। तुमने भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, अतः तुम्हारे सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश का दर्शन करके वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई तथा करबद्ध प्रार्थना करते हुए बोली कि हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति देव का सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। कन्या के वचन सुनकर गणेश जी तथा अस्तु कहते हुए बोले कि हे सुविचारणी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पति का दर्शन प्राप्त होगा। यह वरदान प्रदान कर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय शोभ शर्मा नाम का किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला, जिसे वह नगर में ले आए। समूचे नगर में हर्ष उल्लास का वातावरण छा गया। अपने पौत्र को सकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यधिक हर्षित हुए। बालक की माता भी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न से हो उठी और उसके हृदय से लगाते हुए कहने लगी कि यह सब श्री गणेश जी की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र रत्न पुनः प्राप्त हुआ। तदुपरांत माता ने पुत्र को नाना प्रकार के नवीन वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव कृतज्ञ होकर सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपके अनुग्रह से मुझे यह पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। आपने हमारे कुटुंब पर अति अनुकंपा की है। तदंतर उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन कराकर वस्त्र आदि प्रदान किया तथा गोदान दिया। तदोपरांत पुनः मंडप निर्मित करके पूर्ण विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया गया। इस घटना से समस्त नगरवासियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई और वह सौभाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे माता, जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के इस पुण्यशाली व्रत की यही महात्म्य है। हे राजन, अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु भी आप इस व्रत का पालन अवश्य करें। इस प्रकार एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब हम आपको एक और कथा का श्रवण कराते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव नंदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन समस्या की बात यह थी कि वहां उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल के निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दे दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती बार बार भगवान शिव को मात देकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा,
लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया। वह बालक लंगड़ा हो जाएगा, जिसके बाद वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ कर देने को कहा। बालक को बार बार निवेदन करते देख माता ने कहा कि अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकता है। माता पार्वती ने उपाय बताते हुए कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना और व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत को किया और उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उस बालक से उसकी इच्छा पूछी, तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया और उसे शिवलोक पहुंचा दिया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थीं। जब शिव जी ने उससे बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तो उसने बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव जी ने भी पार्वती को मनाने के लिए इस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट आईं। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब हम बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा से किया गया व्रत और अनुष्ठान आपकी संतान को सभी विषम परिस्थितियों से बचाता है। माताएं विशेषकर इस दिन अपनी संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनकी इस मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। यदि आप भी अपनी संतान के लिए हर माह यह व्रत रखना चाहती हैं, तो इस व्रत का पालन अवश्य करें। संकष्टी का शाब्दिक अर्थ होता है सभी संकटों से मुक्ति पाना। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से मिलने वाला यह विशेष लाभ है। दैनिक जीवन में ऐसे कई कार्य होते हैं जहां आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है और अंत में वे कार्य नहीं बन पाते। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से सभी तरह की बाधाओं एवं अड़चनों से मुक्ति मिलती है और इस दिन पूरे समर्पण के साथ व्रत रखने से प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर कर उनके जीवन को आसान बनाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर किए गए इस व्रत से व्रती के सभी परिवारजनों पर गणपति जी की कृपा बरसती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन की गई विधि पूर्वक पूजा से संपूर्ण कुटुंब को सुखी जीवन का आशीर्वाद लाभ के रूप में मिलता है। इस तिथि पर किया गया यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है और यदि घर में कोई एक सदस्य भी इस व्रत का पालन करे तो उस घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मनुष्य की कई दुर्लभ इच्छाओं की भी पूर्ति इस संकष्टी चतुर्थी के व्रत के पालन से होती है। मंगल मूर्ति भगवान गणेश बड़े दयालु हैं। वे संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करने वाले अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन पूरी आस्था से गणपति जी का ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है, इसलिए आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस शुभ तिथि पर सच्चे मन से इस व्रत को अवश्य करें। हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को बुद्धि का दाता माना जाता है। चूंकि संकष्टी चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए इस दिन व्रत करने से गणपति जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को ज्ञान और बुद्धि का वरदान देते हैं। इस दिन गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करने से मनुष्य को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और इस दिन व्रत करने के साथ साथ आप मन लगाकर किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी करें, आपको लाभ जरूर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी,
नौकरी में पदोन्नति हो सकती है और जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से जूझता है, तो भगवान गणेश आपको इन परेशानियों से निकालकर आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। इसलिए आप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी को तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं और उनसे अपनी परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप सफलता के पथ पर अग्रसर होने के साथ साथ नौकरी में पदोन्नति की कामना रखते हैं, तो अष्टमुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करवाकर इसे गले में धारण कर लें और इससे आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। गणपति जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवान गणेश को रोली और चंदन अर्पित करें। इससे वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना को जरूर सिद्ध करते हैं। गणपति जी को गुलाब का पुष्प अत्यंत प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शुभ दिन पर भगवान गणेश को गुलाब जरूर अर्पित करें। परिवार में सुख शांति आती है, गृह कलेश दूर होता है, परिवार के लोगों में प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है और सभी में तालमेल बना रहता है। मान सम्मान में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो तिल का दान करें और आप यह दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं। इससे गणपति जी की कृपा से आपको सफलता के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा करें। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान गणेश के समक्ष उसके लिए प्रार्थना करें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।